बुरहानपुर के नीपानगर से लाया गया जख्मी तेंदुआ वन विभाग के लिए एक पहेली बन चुका है। 3 दिन बाद भी तेंदुआ नहीं मिलने के बाद अब सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं कि तेंदुआ आखिर गया तो कहां गया। अब तेंदुआ को ढूंढने के लिए ढोल और नगाड़े का सहारा लिया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। गत 3 दिनों से लापता तेंदुए को अब ढूंढने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं ताकि आवाज सुनकर तेंदुआ चहलकदमी करे, क्योंकि जू से भागा तेंदुआ वन विभाग और जू प्रबंधन के लिए एक पहेली बन चुका है। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक जिस गाड़ी में तेंदुए को लाया गया था उसमें रखा पिंजरा सुबह तक तिरपाल से पूरी तरह से ढका हुआ था। यदि पिंजरा तोड़कर तेंदुआ भागता तो तिरपाल भी फटी या फिर इधर उधर होना चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं तेंदुए की गुर्राहट सुनने को लेकर भी जू प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया है। देखिए, हमारे स्टाफ जो कर्मचारी उसमें मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें, और किसी भी कर्मचारी ने इस तरह की गुर्राहट नहीं सुनी जो हमारे कर्मचारी बता रहे हैं, जिनको मैंने परमिट किया था कि गाड़ी को अंदर एंट्री करा दे। अब ये बात वो बता रहे तो वही जाने, क्योंकि वो तो बता रहे हैं कि लेके आए थे, तो फिर वही बता सकते हैं अच्छे से कि कहानी क्या थी, उसमें क्या हुआ एक्चुअल में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि त्रिपाल ढकी हुई आई थी और सीसीटीवी कैमरे में उसमें ट्रैक हुआ है, और उसके बाद जब सुबह हमने जब देखा तब भी त्रिपाल वैसी ही थी। अगर तेंदुआ निकलता तो निश्चित रूप से त्रिपाल भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती ही हो, क्योंकि वो पूरे पिंजरे पर ढकी हुई थी। तो थोड़ा संशय ये भी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। कोशिश हमारी जारी है, हमारी सभी टीमें लगी हुई है और सर्च कर रही है, और इतना इंटेंसिव सघन अभियान चलाने के बाद भी अगर नोटिस में नहीं आ रहा तो कुछ थोड़ा सा और डाउट होते हैं उस पर, क्योंकि इतना बड़ा प्रीमाइसेस भी नहीं है। 35 लोगों की टीम लगातार रात दिन सर्च कर रही है, 42 कैमरे लगे हमारे पास। नाइट में भी हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं, हल्ला भी कर रहे हैं, चाहे कहीं अगर छुपा हो तो हल्ले से डर के बाहर आ जाए, वो भी नोटिस में नहीं आ रहा है। तो बड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं तेंदुए की सर्च में जुटे वन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, जरा आप खुद ही सुनिए। ये लेपर्ड हैं। तो अभी जैसे कि 3 दिन से सुबह शाम और रात को भी हम सर्चिंग तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मौसम ख़राब था, पानी था, तो बहुत ज़्यादा हमें संकेत मिल नहीं पा रहे थे। बट जैसे कि मौसम सूखने लग गया है, हमें आशा है कि इसमें उसके साक्ष्य मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या माना जाए कब तक ये मिल सकता है? तो ये क्योंकि बिल्ली प्रजाति है तो इनके लिए कोई समय बहुत मायने नहीं रखता है कि ये भूखे ये लोग 12-15 दिन तक भी रह जाते हैं, और यहाँ पर जैसे कि चाहे चूहा हो, गिलहरी हो, इस प्रकार उनको भोजन मिल ही जाता है जो एक्सीडेंटल होते हैं। तो और क्योंकि ये जो परिसर है बहुत ही सुरक्षित है, और इसलिए क्योंकि बहुत सुरक्षित परिसर है तो इसलिए वो अपने आप को, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जंगल जैसा परिवेश है तो उसको वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो हमें ऐसे चलते फिरते यदि कहीं पे यदि मिल जाता है तब हम उसको पकड़ने में फिर हम कामयाब हो पाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रास्ते में कूद गया हो। ना, ये तो कल्पना तो कुछ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में कूदने का जनरली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ऐसा होता है कि जानवर बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो इस प्रकार का गतिविधि होना मतलब बहुत ही कम है। परंतु क्योंकि वाइल्ड लाइफ के केसेस में मतलब कुछ भी हम कोई अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि उसको 24 घंटा हम उसको देख नहीं सकते हैं कि उसका क्या कार्यकलाप जो है। तो अनुमान है, अनुमान तो कुछ भी कहाँ तक भी जा सकता है। गौरतलब है कि जू प्रबंधन वन विभाग पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहा है कि तेंदुआ रास्ते में ही कहीं भाग गया, फिर भी शंका के आधार पर उसकी खोजबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।